नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने पर दिया जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर आज संथाली भाषा की ऑल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में होंगी शामिल। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह को भी करेंगी संबोधित। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए 1 जनवरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। ट्रंप के साथ हुई बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन शांति योजना पर बनी 90% सहमति। ट्रंप ने कहा, बातचीत यूक्रेन संघर्ष सुलझाने के बेहद करीब। और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा जारी। चौथे टी20 मैच को 30 रन से जीतकर सीरीज में 4-0 की बनाई बढ़त। स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरीज की यह कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई जब भारत में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म तेजी से हो रहे हैं और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत के युवा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास देश की डेमोग्राफी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करें उसे अच्छे से करें। शासन हो, डिलीवरी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इनकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए मेड इन इंडिया को क्वालिटी का पर्याय बनाने और जीरो डिफेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में सब मिलकर काम करें। पीएम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मामलों में नया वर्क कल्चर अपनाने के लिए खास कदम उठाने पर भी जोर दिया। लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बारे में भी बात की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स और दूसरे कई विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया कि हम सब भारत को एक ग्लोबल सर्विस जाइंट बनाने का लक्ष्य रखें। भारत में दुनिया की फूड बास्केट बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी तरफ भारत का बड़ा फूड एक्सपोर्टर भारत बन सकता है। वहीं झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा की ऑल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह के समापन कार्य में शामिल होंगी। वे ऑल चिकी लिपि के निर्माता पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल रांची पहुंचने पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए रांची, जमशेदपुर और गुमला में कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। मंगलवार को वह गुमला में एक लोक सांस्कृतिक सभा में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली लौटेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे में केंद्रीय मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। भीषण सर्दी
और कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़कों पर चालक वाहनों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का अनुमान है। इस दौरान सोमवार को दोपहर तक दिल्ली में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो दोपहर बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले कल तक शीतलहर की आशंका जताई गई है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 31 दिसंबर तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता ना किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया गया है। अहमदाबाद में कल भव्य सांस्कृतिक उत्सव नमोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा को समर्पित इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह एक विचार यात्रा है। नमोत्सव में नरेंद्र मोदी के संघर्ष को लेकर नेतृत्व की कहानी को संगीत, नृत्य और मल्टीमीडिया के जरिए जीवंत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जीवन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि कैसे सेवा और संकल्प की भावना ने एक साधारण व्यक्ति को विश्व स्तरीय नेतृत्वकर्ता बना दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर हैं। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र जाएंगे। यह आंदोलन अवैध विदेशों के खिलाफ चलाया गया था और असम के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। इसके बाद गृह मंत्री नगांव जिले के बोर्रुव स्थित बाडद्रवा थाना जाएंगे, जो वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। यहाँ वह आध्यात्मिक स्थल के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। गुवाहाटी लौटने के बाद अमित शाह पुलिस कमिश्नरेट की नई इमारत और शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। दिन के अंतिम कार्यक्रम में वह गुवाहाटी में बने ज्योति विष्णु सांस्कृतिक परिसर का लोकार्पण करेंगे, जिसमें करीब 5000 दर्शकों की क्षमता वाला आधुनिक ऑडिटोरियम शामिल है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में संकेत दिया कि अमेरिका यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत यूक्रेन में जारी युद्ध को सुलझाने के बेहद करीब है। हालांकि इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जमीन से जुड़े कुछ मुश्किल मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। वहीं बैठक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक में कई अहम नतीजे निकले। इसके अलावा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आगामी जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ आज भी बैठक पर चर्चा करने के लिए करीब 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने लिखा कि इस बातचीत में अच्छी प्रगति हुई, जिसका हमने स्वागत किया। इस बातचीत से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की थी। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप की शांति की कोशिशों की सराहना करती है।
और खबर क्रिकेट से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज में दबदबा जारी है। टीम ने रविवार को खेले गए चौथे T20 मैच में श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने से स्मृति मंधाना के 80 और शेफाली वर्मा के 79 रन की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन का स्कोर किया। बड़ी बात यह रही कि स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे किए। 222 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी और 30 रन से मैच को गंवा दिया। सीरीज का 5वां और अंतिम T20 मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। आगे आप देखिए सुप्रभातम। नमस्कार।